सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, गेहूं की कटाई हो चुकी है, मई का महीना आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं कटाई के बाद कौन सी ऐसी फसल लगाएं ताकि मुझे अच्छा मुनाफा मिल सके, हमारे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिल सके। क्योंकि गेहूं और धान में उतनी इनकम नहीं होती है जितनी किसान चाहते हैं या सोचते हैं। तो किसान भाइयों, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ हट के करना पड़ेगा और टेक्निकल खेती में आपको आना पड़ेगा, तभी आप जो है कुछ नया कर पाएंगे। किसान भाइयों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरी बोड़ा की फसल है और जो कि अब काफ़ी अच्छी है। पहले बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इसमें जो है इल्ली का प्रकोप हुआ था और इल्ली ने पूरी फसल को नष्ट करके रख दिया था। इसमें कुछ बचा ही नहीं था। अगर मैं क्लिप इसमें लगाऊंगा तो आप देखिएगा कि इसमें कुछ बचा नहीं था। लेकिन अब की क्वालिटी आप देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है और इसमें मैंने कितनी मेहनत की और मैंने इसको जो है अब बचाया है। और अब इसमें जो है फूल भी शुरू हो रहा है और क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। लेकिन आप जो क्लिप देख रहे हैं, अभी देखिए मैं ऐड कर दे रहा हूँ क्लिप, जो देखिए इसमें जो है आप देख सकते हैं कितना भयानक प्रकोप इसमें लगा हुआ है। और इसको बचाना जो था मेरे लिए बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन जो हमारे बिहारी भैया, राम भवन भैया जी हैं, बिहारी खाद भंडार, जो हमारे हरनटिनगंज में काफ़ी माने जाने हैं खेती के मामले में, और सबसे बड़ी चीज़ है वो युवाओं को खेती में लाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। और उन्हीं के माध्यम से मैं खेती में आया और खेती भी कर रहा हूँ और अच्छी इनकम कमा रहा हूँ। किसान भाइयों, ये जो मेरी फसल है, उन्होंने कई दवाइयाँ बताई, मैं दवाइयों का नाम नहीं लूँगा। बायो क्लियर था और भी एक दो दवाइयाँ हैं बताया उन्होंने। देन मैंने स्प्रे किया और आज इसकी ये कंडीशन है कि काफ़ी अच्छी कंडीशन हो चुकी है और ज़्यादा महंगी दवाइयाँ भी नहीं हैं। तो किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करें कि बोड़े की खेती कैसे आपको करनी है मई के महीने में। तो जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें। तो किसान भाइयों, मई का महीना ऐसा होता है जिसमें टेम्परेचर जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों, तो खेत खाली हो गए। खेत की आपको रोटावेटर के माध्यम से या कल्टीवेटर के माध्यम से आपको बढ़िया जुताई करनी है। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 से 3 बार कल्टीवेटर से आप गहरी जुताई करवाइए। गहरी यानी अच्छी जुताई होनी चाहिए किसान भाइयों। जब आपकी गहरी जुताई बढ़िया से ज़बरदस्त तरीके से हो जाए किसान भाइयों, उसी के साथ साथ आपको अगर गोबर की खाद आपके घर में है तो 1 एकड़ अगर आप बोड़े की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको कम से कम 30 से 40 कुंटल आपको इसमें खाद डालनी है। और अगर आप गोबर नहीं है तो आपको यूरिया, पोटास, डाई और कीटनाशक जो होती है उसका प्रयोग इसमें करना है। देन जुताई आपको करवा देनी है। अब किसान भैया, 2 माध्यम हैं आपके पास बोड़ा की खेती करने के लिए। आप या विदाउट मल्चिंग के करिए या मल्चिंग से करिए। एक साइड मल्चिंग, एक साइड विदाउट मल्चिंग से आप कर सकते हैं, या मल्चिंग लगाइए या ना लगाइए। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले बिना मल्चिंग के कैसे खेती करनी है और उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं किसान भाइयों। अब आपको मल्चिंग, विदाउट मल्चिंग अगर आप कर रहे हैं तो खेत में जो है बेड आपको बनवाना है। बेड आप जो बनवा रहे हैं, या तो आप बेड बनवाइए या तो आप नाली फावड़ा से आप बनवा लीजिए। नाली यानी छोटा छोटा मेड़ी टाइप का होता है जो खेत में डालते हैं, उसको आप बनवा लीजिए। उस पे बीचों बीच में आपको बीज डलवा के जो है बुआई करवा देनी है। और बीज से बीज की दूरी होगी वो 1 फुट से ज़्यादा नहीं होगी किसान भाइयों। 1 फुट तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। आप 1 बीता रखिए और बीज जो आपको बोना पड़ेगा उसमें आप 2 बीज रखिए। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप बिना मल्चिंग की खेती करते हैं तो वो मज़ा नहीं आता। टेक्निकल का जो मैंने नाम ले लिया वो मज़ा नहीं आता उसमें। लेकिन हाँ, जिनके खेत में खर नहीं होते वो कर सकते। लेकिन कोई ऐसा खेत नहीं है जहाँ पर खर ना होता हो, तो आप जो है मेड़ी बनवा के उसमें बीचों बीच में आप बुआई कर दीजिए किसान भाइयों। और लेकिन जो समस्या होगी, खर जो होगा आप निर्वाही देंगे, फिर निर्वाएंगे, दोबारा निर्वाएंगे, तिबारा निर्वाएंगे। जैसे मेरे पीछे आप मेरी खरबूजा की फसल है, बोड़ा है, मैं देख सकते हैं मैंने मल्चिंग लगाया फिर भी इसमें खर हैं नाली में। अभी उसकी निराई करवानी है क्योंकि मेरा खरबूजा इस टाइम हार्वेस्टिंग चल रहा है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ किसान भाइयों। अब बात कर लेता हूँ जो मल्चिंग पे मुझे करनी है। मल्चिंग में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आएगा लेकिन प्रॉफिट, इनकम बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेगी किसान भाइयों। इसमें आपको जो करना है, सबसे पहले आपको जुताई करवा देना। जुताई करने के बाद इसमें जुताई सबसे ज़्यादा गहरी चाहिए क्योंकि उसमें फावड़े से बनाना है। इसमें विदाउट फावड़े का जो है ये आपका बनेगा किसान भाइयों। अब इसमें जब मशीन लगेगी तो वो गहरी जुताई करके चलेगा। तो किसान भाइयों, जो इसमें मशीन मंगवाना है आपको, वो आलू बोने वाली जो मशीन होती है जो सिंगल बेड बनाती है, यानी एक नाली बनाते हुए चलती है, उससे जो है आपको किसान भाइयों इस पे बेड बनवाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आलू बोने वाली मशीन से जो है ये बेड बनवाया है। खरबूजे का भी बेड उसी के माध्यम से बना है किसान भाइयों। अब मैं बात करता हूँ, बेड बन गया।
बेड बनवाने के बाद में आपको मल्चिंग लगाना है किसान भाइयों। मल्चिंग इस पे लगा देना है आप, बिछाने का तो कोई दिक्कत नहीं, फावड़ा से आप बिछा सकते हैं, मल्चिंग लगा देना है। उसके बाद किसान भाइयों दोनों साइड पे, इधर भी और इधर भी, एक बेड पे एक एक बीते पे आपको कटिंग करते चले जाना है काफ़ी अच्छे से। जब कटिंग आप कर देंगे उसके बाद किसान भाइयों अगर नमी है तो बीज की बुआई करनी है, अगर नमी नहीं है तो आप नालियों में जो है आप पानी लगाइए। पानी लगा के आप पहले नमी बनाइए, देन जो है बीज आप डालिए। अब मल्चिंग लगाने के फ़ायदे क्या हैं ये भी आप जान लीजिए। पहला फ़ायदा, खर नहीं होना है। खर जो होगा केवल नालियों में होगा, आपके पौधे के पास में कोई खर नहीं होगा। अब आप जो पौधे को न्यूट्रिशन यानी खाद जो दे रहे हैं या कोई दवा दे रहे हैं या ड्रिंचिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो सीधा आपके पौधे को मिल रही है, या जो आपने यूरिया डाई पोटास का प्रयोग किया है वो भी आपको सीधे पौधे को मिल रही है। कैसे? अब जो आपने कटिंग किया है पूरे पे तो पहली बात पन्नी बिछी यानी मल्चिंग बिछी। अब जो आपने कटिंग किया है उसकी जो खाद होगी, जो खाद होती है वो केवल कटिंग के माध्यम से निकलती है, और जब कटिंग के माध्यम से ऊपर आती है तो पौधे को ही मिलेगी, क्योंकि पौधा जो है वहीं कटा है वहीं पे है। अब पौधे को मिलेगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, फल की थिकनेस अच्छी होगी, सारी चीज़ें अच्छी होगी। और इसके साथ साथ किसान में प्रोडक्शन के मामले में मैं बात करूं तो प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो कटिंग करने के बाद आप जब बिजाई करेंगे तो कंपनी जो बीज सिलेक्ट कर रहा है वो अच्छी कंपनी का होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। स्टैंड वाला बोड़ा आप ले सकते हैं, झालर वाला भी ले सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज करते हैं किसान भाई। लेकिन स्टैंड वाले में सिस्टम ये होता है कि आपको झालर नहीं देनी पड़ती। जैसे ये देख सकते हैं मेरे साथ में ये स्टैंड का बोड़ा हमारे पास लगा हुआ है, इसमें झालर नहीं देनी है इस वाले बोने में, और उसमें जो आपको है उसमें आपको झालर देनी पड़ेगी किसान भाइयों। और उसमें अगर आप झालर वाला लगाते हैं तो आप दोनों साइड पे छेद नहीं करना है, आपको बीचों बीच में छेद करना है किसान भाइयों। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे बांस गाड़ के एक सीधी झालर आप देके उस पर जो है आप कर सकते हैं। अब बीचों बीच में आप कहेंगे कि मेरे पास तो ड्रिप है नहीं, पानी कैसे चढ़ेगा, तो ड्रिप की कोई ज़रूरत है नहीं किसान भाइयों। साइड में मेरा खरबूजा है, मैंने जो खेती की है उसमें जो है बीचों बीच में मैंने छेद किया है, और ड्रिप मैंने नहीं लगाया है किसान भाइयों। काफ़ी अच्छी नमी बनती है। उसमें क्या करना है आपको, बेड बनवाने के बाद में किसान भाइयों दोनों तरफ से आपको नमी देनी है। शाम को सिंचाई करिए, सुबह चेक करिए, 50% दोनों तरफ से नमी चढ़ जाएगी, बट खाने में नहीं पहुंचेगी, किसी किसी खाने में पहुंच जाएगी किसान भाइयों। दोबारा फिर से आपको सिंचाई करनी है, ओवरफ्लो करना है। दूसरे दिन अगर आप देखेंगे तो नमी बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचेगी, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, पहले प्रैक्टिकल किया है, और आप क्लिप में इसमें ऐड करूँगा, आप देख सकते हैं कि मैंने बीच में ही छेद किया है किसान भाइयों, विदाउट कोई ड्रिप के है। उसके बाद में किसान भाइयों इसमें ये होगा कि आप फिर झालर बहुत अच्छे से बना पाएंगे। अब जो अच्छी कंपनी का बीज डालना, बीज आप 2 बीज डालिए, एक खाने में 2 बीज डालिए, दोनों एक साथ मत डालिए, थोड़ा सा 2-2 अंगूर का आप डिस्टेंस बना के डालिए, ताकि अगर एक पौधा आपका कटता है तो दूसरा बच जाएगा। क्योंकि ऐसा आती है प्रॉब्लम कि एक पौधा कट गया, एक बच गया, एक कट गया, एक बच गया, ऐसा सिस्टम आ जाता है कभी कभी। तो ये सिस्टम आपके पास समस्या नहीं क्रिएट होगी अगर आप ऐसा प्रयोग करते हैं। अगर आप साइड भी कटिंग करके करते हैं तो वो भी समस्या आपकी नहीं होगी किसान भाइयों, और पौधे की क्वालिटी, पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। अब मैं बात कर लेता हूं मुनाफे की। अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 बेड मेरे पास जो हैं ये बोड़े के हैं। अगर मैं बात करूं बहुत ही कम मैं बात करूं तो क्या ये 10 केजी बोड़ा मुझे डेली नहीं देगा? अगर ये 10 केजी मुझे बोड़ा देता है, अगर मेरा 40 रुपये के रेट में अगर मेरा जा रहा है, इस टाइम 80 रुपये केजी बोड़ा है, अगर 40 में मैं बेचता हूं तो आप 10 से कर लिया 400 रुपये डेली कमा सकते हैं किसान भाइयों, डेली। अब आप 5 बेड में अगर इतना कमा सकते हैं तो आप सोचिए अगर 1 एकड़ में करते हैं तो कितनी इनकम जनरेट होने वाली है किसान भाइयों। अगर आप 1 एकड़ में करेंगे तो मैं अनुमान लगाता हूं आप डेली 2-2.5-3 हज़ार रुपये लेके आएंगे। और मैं बात करूं खर्चे की तो खर्चा बहुत ही कम है, टेक्निकल विधि से आपको करना है खेती बस किसान भाइयों। पर अगर खर हो जाता है तो बहुत ही समस्याएं आती हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा किसान भाइयों को आप जो है मल्चिंग पे ही इसकी खेती करें, और अच्छी इनकम आपको देने वाला है किसान भाइयों। तो मई के महीने में आप लेट मत करिए, आप बोड़ा की खेती कर सकते हैं बहुत ज़बरदस्त इनकम के साथ में, क्योंकि बरसात में जो है पौधा जो है बचता नहीं है और सब्जियां जो है बहुत ही कम आती हैं, तो रेट तो और ही जाएगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। तो किसान भाइयों मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।